और जब यहाँ कुछ विकास का काम करते हैं तो लगता है नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज मेरा उपस्थित है मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र में। आज खजौली के लोकप्रिय विधायक एक बार फिर से भाजपा के टिकट पर नामांकन किए हैं और जयनगर कॉलेज में आज सर किस उद्देश्य से आज एक बार फिर से आप खजौली के बेटा के रूप में विधायक का उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं? खजौली मेरा गृह क्षेत्र है और इसी विधानसभा क्षेत्र में मैं रहता हूँ। यही मेरा जन्म हुआ है, यही मेरी कर्म भूमि है और इसलिए खजौली में जब कोई भी विकास का काम मैं अपनी अनुशंसा से अपने अनुरोध पर करवाता हूँ तो मुझे लगता है कि अपने घर का विकास हो रहा है और यहाँ के लोगों से असीम स्नेह और प्यार 35 वर्षों से मिलता लगा था और जब कहीं उसको छोड़ने की बारी आती है तो स्वाभाविक है हम लोगों का कष्ट बढ़ जाता है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो है वह स्वर्ग से भी बढ़कर होता है और इसलिए यहाँ का प्रतिनिधि होना मेरे लिए फख्र की बात है। सर इस 5 वर्ष के आप विधायक का क्या विकास किए अपने खजौली विधानसभा के? जहाँ जिस स्थल पर ये कार्यक्रम हुआ है डीबी कॉलेज के मैदान में आप देख रहे होंगे कि जर्जर वर्षों से जर्जर भवन डीबी कॉलेज का रहा है। एकमात्र कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज इस जैन माने पूरे विधानसभा में है और उसकी हालात खराब। इसी मंच पर जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किए थे 2021 में कि डीबी कॉलेज का जीर्णोद्धार हो तो उन्होंने कहा था कि हम पहल करेंगे और समय ज़रूर लगा, लेकिन अभी चुनाव के पहले जब उनकी प्रगति यात्रा हुई उस समय उन्होंने उस काम को पूरा किया। 4 वर्षों तक लगातार हम विधानसभा में इसकी मांग उठाते रहे इस कॉलेज को लेकर। अभी 23 करोड़ की लागत से यहाँ भवन निर्माण का काम शुरू हो गया है। 18 करोड़ की राशि आ चुकी है, 7 करोड़ पिछले साल, 7 करोड़ इस साल और भी राशि बाउंड्री सहित पूरा जीर्णोद्धार इसका होना है। आप देख रहे होंगे कि उधर वर्षा हो जाने के कारण काम बाधित हो गया है, जेसीबी लगा ही हुआ है। काम इसका तेज गति से 18 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्टर पूरा करके एक भव्य बिल्डिंग बनाकर इस डीबी कॉलेज को प्रदान करेंगे। उसके अलावा किसानों के लिए 2011 से हम मांग करते रहे और तब जाकर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमला नदी पर, जहां कमला नेपाल से आकर गिरती है, वहां जो बियर था उसके जगह नए बाराज की स्वीकृति देकर 450 करोड़ की लागत से वो पूरा होने को है। उधर कोसी में जो कोसी नहर जो आज जमाने से नहीं कंप्लीट हुआ वो आज कंप्लीट हो रहा है। उसके अलावे हमारे जयनगर के इसी विधानसभा के महुआ एग्जारा छपराढ़ी गांव से जो नदी निकलती है जीवन, बड़ी नदी का रूप लेती है, उसके और पुरानी लगाइएगा तब ना मैक बोलेगा, 426 करोड़ लगाइएगा तब ना मैक बोला, कोई से कैसे मैक बोलेगा? 178 करोड़ सबसे बढ़िया दरभंगा जो पद है उसको ये दिल्ली मुंबई का व्यक्तिगत हाथ रहेगा और वो दरभंगा से जयनगर हो गया मिलेगा, जिसका बाईपास बरदेपुर से सीधे मिश्री लाल चौक आए। एक बड़ा नेटवर्क सड़क के मामले में, हाईवे सड़क के मामले में इस खजौली विधानसभा में बढ़ा। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट जो गाँव से निकलकर कलवाही तक जा रही है, एक उसका भी काम प्रगति। तो ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े काम हुए हैं इस 5 वर्ष के अंदर, जिसका किसी को अनुमान भी नहीं रहा होगा। इसको भी हटाइए, लगता है कि हम लोग नहीं ले सकते। काम के पीछे ताकत लगती है, उसका परसुएशन करना होता है, उसके लिए परिश्रम करना होता है, तब जाकर वो काम शहर करने पर होता है। सर खजौली विधानसभा क्षेत्र वासियों से कुछ खजौली विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से मेरा अपील है कि आपका अपना बेटा इस चुनाव में आज नामांकन किया है, आप इतने रिकॉर्ड मत से जिताइए कि खजौली विधानसभा का बेटा सम्मानित होकर इस बिहार सरकार में जाए।
ये मैं इनसे आग्रह आप डिग्री कॉलेज की स्वीकृति हुई है, उसके लिए जमीन खोजने का काम करना है। 1250 एक खजौली में जमीन मिल भी रहा है, 1250 में जमीन का अभाव है। उस दोनों डिग्री कॉलेज को बनवाना है। इसके अलावे जितने उच्च विद्यालय का निर्माण हुआ है अब सभी पंचायतों में, उसमें सब में गुणात्मक ढंग से उसकी पढ़ाई हो, उसकी सारी व्यवस्था हो। ये अभी काम बाकी है, शुरू तो हो गया है लेकिन अभी उसमें बहुत काम शेष है, उसको पूरा करना है। किसानों को अभी 2-2 हज़ार रुपया 3 बार मिलता है, लेकिन उससे उसका काम नहीं पूरा हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपया फिर किसान को एक किस्त देने की घोषणा किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में इतना परिवर्तन आए, क्रांतिकारी परिवर्तन, कि किसान को किसी के दरवाजे का मुहताज नहीं होना पड़े। किसान स्वयं वर्कर रखने वाला, कर्ज मांगने वाला, खुद अपना स्टार्टअप खड़ा करने वाला हो सके। ये स्थिति जब तक पैदा नहीं होती है, विकास का काम सतत चलता रहेगा और उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों खजौली सर जनता बिहार में रहना चाहिए, दिल्ली मुंबई ना जाए, अपना बिहार में सब कुछ मिले। सर आप दूसरी बार विधायक बने और तीसरी बार नामांकन किए हैं, और आपकी ये तीसरी बार के नामांकन में बहुत सारे नेता लोग भी आए थे, आप भी बहुत बड़े बड़े बात कहे हैं, मगर आपका एजेंडा क्या होगा जीतने के बाद जिस क्षेत्र को विकास के लिए? देखिए, एजेंडा मेरा होगा कि अभी विकास के जो आधारभूत संरचना का काम था वो पूरा हुआ है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए पूरी तरह से। और जो लोग ये पलायन की बात कर रहे हैं बगल से, उनको बताना चाहता हूँ कि आप पलायन का दर उठाकर देख लीजिए। 2005 के पहले 11% लोग इस बिहार से पलायन करते थे बाहर, आज उसका प्रतिशत केवल 2% रह गया है। वो भी बेहतरी के लिए लोग जा रहे हैं, नौकरी पेशा के लिए, मजदूरी करने के लिए कम जा रहे हैं। वो अच्छे इंजीनियर हैं इसलिए जा रहे हैं देश विदेश में, वो अच्छे एक डॉक्टर हैं इसलिए देश विदेश में जा रहे हैं। ये पलायन अब उस जमाने का पलायन नहीं है, भुखमरी का पलायन नहीं है, अब बेहतरी का पलायन। ठीक है सर। सर यहाँ कोई बेरोजगारी को देखते हुए कोई यहाँ प्लान करे, उसके लिए उद्योग के लिए कोई ऐसा आपका कोई प्लान है कि नहीं यहाँ? देखिए, उद्योग अभी बिहार में शुरू हुआ, अभी तक आधारभूत संरचना के बिना, आप जानते हैं, पत्रकार हैं तो आपका भी ज्ञान वर्धन हो जाए कि जहां आधारभूत संरचना नहीं है, जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, उस राज्य में रोजगार के लिए कोई उद्योगपति नहीं लगाता है। आज वो सारी व्यवस्था इस 20 वर्षों में नीतीश कुमार के शासन में हम लोगों ने पूरा किया है। सड़क आप चकाचक देख रहे होंगे, बिजली हमेशा मिल रही है, अब लालटेन युग में जीने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटा में 22 घंटा, 23 घंटा, 18 घंटा बिजली मिलती है। ट्रांसफार्मर पहले हम लोग इच्छिक कोष से लगाना पड़ता था, आज ट्रांसफार्मर 24 घंटे में शहर के अंदर और 36 घंटे में गांव के अंदर बदल दिया जाता है। कहीं कहीं अगर अभाव रहता है तो 1-2 दिन विलम्ब होता है तो हाहाकार मचता है। ये बिजली की स्थिति बदली है, तो जब बिजली सड़क आ गया तो उद्योग स्वाभाविक आएगा और ये फ्रांस की तरह बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी। सरकार ने जो उद्योग नीति लाई है, अभी आपको मालूम होना चाहिए, 1 रुपया में हम 25 एकड़ जमीन उद्योगपतियों को आवंटित कर रहे हैं, 1 रुपया में 10 एकड़ जमीन आवंटित कर रहे हैं वैसे उद्योगपतियों को जो 100 करोड़ से अधिक लगा रहा है, जो 500 करोड़ से अधिक लगा रहा है, और वो निवेश आमंत्रित हुआ है। आप देखे होंगे कि बेगूसराय के अंदर जिस तरह से बॉटलिंग प्लांट हुआ है, जिस तरह से वहाँ पेप्सी वगैरह का प्लांट लगा है, आज नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा प्लांट हो गया है। 2-2 बिस्कुट की फैक्ट्री आकर काम करना शुरू किया, चालू हो गया है बिहटा के अंदर, तो रोजगार आना शुरू हुआ है। कल तक हमारा रोजगार केवल चीनी मिल था, लेकिन जब चीनी मिल पूर्ववर्ती सरकार के शासन में सब बंद हो गया तो आज वहाँ इथेनॉल पैदा किया जा रहा है। अभी इथेनॉल का पंप लगना शुरू हो गया। अब परिवर्तन दिख रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आंख खोल के जो आदमी देखेगा तो उसको व्यापक परिवर्तन दिखेगा। महिला के जीवन में परिवर्तन हुआ है। हमारे नेता बताए हैं कि अभी तो 10,000 दिए हैं तो तुमको पेट में दर्द कर रहा है, जब हम अगले 6 महीने के बाद 2 लाख रुपया उन माताओं के खाते में देंगे तब तुम्हारा सीना फटेगा।
माताओं के जीवन में परिवर्तन होगा, बहनों के जीवन में परिवर्तन होगा। और जब तक घर में परिवर्तन नहीं होगा वो दरवाजे पर परिवर्तन नहीं दिखेगा। इसलिए हमने परिवर्तन अंदर से आरंभ किया है, घर के बाहर दरवाजे पर भी दिखेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? अरुण शंकर प्रसाद, विधायक खजौली।